आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही में शिक्षण संस्थान 1 से 12 तक के कॉलेज, स्कूल और कोचिंग बंद किए गए हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने भी सोचा है कि हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। और आज हम आपको पढ़ाते हैं भूगोल, जो कि बहुत ही एक विस्तृत विषय है। और भूगोल के अंतर्गत हम लोग इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। जैसे कि पहला भूगोल जो है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम भारत का अध्ययन करते हैं। और दूसरे भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम विश्व के बारे में पढ़ते हैं, महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। और जो तीसरा और महत्वपूर्ण भूगोल है, भूगोल का जो पार्ट है, भाग है, उसको हम बोलते हैं भौतिक भूगोल। भूगोल के 3 भाग हैं और इन 3 भागों को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, जिसमें से पहला हमारा है भारत का भूगोल, दूसरा है विश्व का भूगोल और तीसरा है भौतिक भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भारत का विस्तृत अध्ययन करते हैं और विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम विश्व का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा भारत भी शामिल होता है। और जो भौतिक भूगोल होता है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में, मतलब जैसे भौतिक भूगोल के अंतर्गत 3 पार्ट हम करके पढ़ते हैं, जिसमें से एक हमारा आता है जलमंडल, दूसरा भाग हमारा आता है वायुमंडल और तीसरा भाग हमारा आता है स्थल मंडल। 3 भाग में भौतिक भूगोल को भी बांटकर पढ़ा जाता है। अब जलमंडल के अंतर्गत देखेंगे तो हम सागर, महासागर, उनकी विशेषताएं, उनकी लवणता, गहराई, जो भी विशेषता है, जलधारा वगैरह, उसको पढ़ा जाता है। वायुमंडल के अंतर्गत हमारे वायुमंडल, उसके संगठन, उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। और स्थल मंडल के अंतर्गत जो हमारी स्थलीय बनावट होती है, स्थलीय जो संरचनाएं होती हैं, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो आज हम पहले शुरू करेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। और विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक छोटा सा महाद्वीप है, जिसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसको पढ़ने से पहले एक बार हम महाद्वीपों को बारे में देख लेते हैं कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है। अगर आप महाद्वीपों के बारे में देखेंगे, महाद्वीपों को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट। और महाद्वीपों की संख्या वर्तमान में 7 है, जो कि अभी 8वां महाद्वीप खोजा गया है। लेकिन यह महाद्वीप स्थल के जो स्थल खंड है उसका, वह जल के अंदर डूबा हुआ है। जैसे कि इसका जो लोकेशन है, ये प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। लेकिन पहले हम महाद्वीपों को देखते हैं, महाद्वीप हैं कौन कौन से। पहला हमारा महाद्वीप आता है जिसको हम बोलते हैं एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। दूसरा महाद्वीप हमारा आता है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद तीसरे नंबर पर हमारा आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा है।
चौथे नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर आता है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और 5वें नंबर पर हमारा आता है, अक्सर गलती हमसे यहीं पर होती है कि 5वें नंबर पर हम लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया या यूरोप महाद्वीप, जबकि 5वें नंबर पर हमारा आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। और 6ठे नंबर पर हमारा आता है यूरोप महाद्वीप, और 7वें और अंतिम नंबर पर हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये महाद्वीपों का क्रम है जो कि क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में है। तो आप यहाँ से 7 महाद्वीपों को तो याद कर ही सकते हैं, साथ में आप इनके क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में भी याद रख सकते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, चौथे नंबर पर है दक्षिण अमेरिका, 5वें पे है अंटार्कटिका महाद्वीप, 6ठे पे है यूरोप महाद्वीप और 7वें पे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया है कि औसतन ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा है, और औसतन ऊंचाई के आधार पर आप देखेंगे तो अंटार्कटिका महाद्वीप की औसत ऊंचाई इन 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक है। इन सभी 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक औसत ऊंचाई है। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, गलती हम यही करते हैं, तो यहाँ से हम आंसर लगाते हैं एशिया महाद्वीप को, क्योंकि हमारे माइंड में यही चलता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो कि एशिया में स्थित है, जबकि औसत ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो सबसे ऊंचा महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। अब यहाँ से आप इसको अगर लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक दीजिए और इसको आराम से लिख लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। हम आगे शुरू करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक महाद्वीप है और ये क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अगर हम स्थिति देखें तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इस महाद्वीप को हम एक और उपनाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों या चिड़ियों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चिड़ियों की जनसंख्या बहुत ही अधिक है। पक्षियों या चिड़ियों का महाद्वीप कहा जाता है। और ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अगर इसके हम वाटर बॉडीज़ को देखें, वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है कि इसके चारों दिशाओं में कौन कौन से सागर महासागर स्थित हैं, और इसको अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अगर हम पूर्व में देखें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में देखें तो यहाँ पर जो महासागर स्थित है इसको हम कहते हैं अटलांटिक महासागर, इसको हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। पश्चिम में जो स्थित है महासागर, पश्चिम में स्थित महासागर को कहा जाता है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। उत्तर में जो स्थित है उसको हम बोलते हैं कैरेबियन सागर, उत्तर में कैरेबियन सागर स्थित है। और उत्तर में कैरेबियन सागर जो स्थित है, यह कैरेबियन सागर कोई अलग से सागर नहीं है, बल्कि यह अटलांटिक महासागर का ही एक छोटा सा हिस्सा है। कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का ही एक छोटा सा हिस्सा है। और जो दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित महासागर को हम बोलते हैं दक्षिणी महासागर, दक्षिण में स्थित महासागर को हम बोलते हैं दक्षिणी महासागर, जिसको हम सदर्न ओशियन भी बोलते हैं।
यहीं पर हम महासागरों के बारे में इनकी कुछ विशेषताएं भी बता देते हैं। जैसे ये जो अटलांटिक महासागर है इसको और भी दो नामों से जानते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अंध महासागर किसको कहा जाता है, अंध महासागर किसको कहा जाता है, तो आप सीधा सा जवाब दीजिए कि अंध महासागर कहते हैं अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप, जो कि एक बहुत ही पिछड़ा महाद्वीप है, सबसे कम विकसित महाद्वीप है, और इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। और अटलांटिक महासागर के तट पर अफ्रीका महाद्वीप का अधिकतम भाग विस्तृत है, इसीलिए अटलांटिक महासागर को हम कहते हैं अंध महासागर। और दूसरा नाम अटलांटिक महासागर का मिलता है कि अटलांटिक महासागर को हम कहते हैं कि एस अक्षर की आकृति वाला महाद्वीप। एस अक्षर की आकृति वाला महासागर, क्योंकि जब आप एटलस में अपने देखेंगे तो अटलांटिक महासागर का आकार कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार वाला महासागर। और जो प्रशांत महासागर की विशेषता है, प्रशांत महासागर की विशेषता ये है कि ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल के आधार पर ये सबसे बड़ा महासागर है। ये तो हो गई दक्षिण अमेरिका की बात। और दक्षिण अमेरिका का एक बेसिक परिचय, और इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि जो दक्षिण अमेरिका में देशों की संख्या है, देशों की संख्या अगर हम सामान्यतः देखें तो देशों की संख्या कुल 13 है। देशों की संख्या अगर हम सामान्यतः देखें तो देशों की संख्या हमको मिलती है 13, लेकिन माना जाता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देशों की संख्या है 12 इसलिए भी माना जाता है कि जो फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है, फ्रेंच गुयाना पर अधिकार है फ्रांस का संभवतः, इसीलिए फ्रेंच गुयाना को दक्षिण अमेरिका में शामिल नहीं किया जाता है, और इसीलिए एक देश को घटाकर हम लिखते हैं इसमें देशों की संख्या कुल 12। समझ में आया कुछ? एक बार और रिवीजन करते हैं इसको। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्धों के आधार पर देखा जाए तो गोलार्धों के आधार पर दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसमें देशों की संख्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आयोग के द्वारा, आप किसी भी एग्जाम में जाओ तो आप हमेशा लगाइएगा देशों की संख्या कितनी है, 12। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हम कहते हैं पक्षियों या चिड़ियों का महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका के चारों दिशाओं में स्थित वाटर बॉडीज की जल राशियों की अगर बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरेबियन सागर है जो कि अटलांटिक महासागर का एक छोटा सा हिस्सा है, और दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों दिशाओं में जो चारों सागर महासागर स्थित हैं। यहीं पर एक चीज़ और, अटलांटिक महासागर को हम दो नामों से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंध महासागर और अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार वाला आकृति वाला महाद्वीप, और प्रशांत महासागर जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महासागर है। इतना समझ में आया बच्चों? अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी राजधानियाँ क्या है, और इनकी सीमाएं किसे किसे लगती हैं, कौन किस दिशा में किस महासागर में सागर के तट पर स्थित है, इत्यादि। आप इस चीज़ को आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अगर हम देशों की बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देशों की जो संख्या है, देशों की संख्या सामान्यतः 13 है, लेकिन आयोग के अनुसार इसमें देशों की संख्या मानी जाती है 12। चलिए अब देशों को हम देखते हैं कि ये देश हैं कौन कौन से। पहले हम फिलहाल देशों के बारे में समझते हैं। जो पहला देश, आप दिशा के बारे में तो परिचित होंगे दिशा से। आप जब दिशा के बारे में देखते हैं तो हमारे ऊपर हमेशा होती है नॉर्थ उत्तर दिशा, नीचे होती है हमेशा दक्षिण दिशा, दाएं साइड हमेशा होती है पूर्व दिशा और बाएं साइड हमेशा होती है पश्चिम दिशा। इस आधार पर इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप भूगोल पढ़ेंगे, चाहे भारत का, चाहे विश्व का, चाहे फिजिकल, इसमें आपको इनकी आवश्यकता बार बार पड़ेगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ऊपर हमेशा उत्तर दिशा और नीचे हमेशा दक्षिण दिशा, दाएं साइड हमेशा पूर्व दिशा और बाएं साइड हमेशा पश्चिम दिशा होती है। तो इस आधार पर हम शुरू करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों के बारे में। जो पहला देश है, हम पश्चिम और उत्तर के कोने से शुरू करेंगे। जो पहला देश है, पहले देश का नाम है कोलंबिया। जो पहला देश है, पहले देश का नाम है कोलंबिया। और कोलंबिया से जब आप पूरब में चलेंगे तो आपको मिलेगा वेनेजुएला। कोलंबिया के पूरब में चलेंगे तो हमको मिलेगा वेनेजुएला। वेनेजुएला से पूरब में चलेंगे तो हमको एक छोटा सा देश मिलेगा गुयाना। और अभी 1-2 दिन की न्यूज़ है कि भारत ने अभी हाल ही में गुयाना से पेट्रोलियम का आयात किया है, जो कि खाड़ी देशों के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। गुयाना के बाद आप पूरब में चलेंगे तो आपको मिलेगा सूरीनाम। और सूरीनाम से जब आप पूरब में चलोगे तो आपको मिलेगा फ्रेंच गुयाना। और ये वही फ्रेंच गुयाना है जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया कि ये जो फ्रेंच गुयाना है, इस पर अधिकार फिलहाल किस देश का है? फ्रांस का। इसीलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में गुयाना को संभवतः शामिल नहीं किया जाता है। तो आप इसको एक बार पुनः देखिएगा। सबसे उत्तर और पश्चिम में जो देश पड़ता है उसको हम बोलते हैं कोलंबिया। कोलंबिया से जब हम पूरब में चलेंगे तो हमको मिलेगा गुयाना। गुयाना से जब हम पूरब में चलेंगे तो हमको मिलेगा सूरीनाम। सूरीनाम से जब हम पूरब में चलेंगे तो हमको मिलेगा फ्रेंच गुयाना। और इन सभी देशों के ऊपर जो सागर स्थित है, उस सागर को हम बोलते हैं कैरेबियन सागर। इन सभी देशों के उत्तर में जो सागर स्थित है, इस सागर को हम बोलते हैं कैरेबियन सागर। समझ में आया बच्चों? अभी यहाँ से हम आगे चलते हैं, देशों के बारे में देखते हैं। आगे जब देशों के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ से कोलंबिया से जब आप दक्षिण में चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा जिसको हम बोलते हैं इक्वाडोर। इस देश को हम बोलते हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर से विषुवत रेखा होकर गुजरती है और विषुवत रेखा को अंग्रेजी में हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। इसीलिए इसका नाम संभवतः पड़ा इक्वाडोर। और इक्वाडोर से जब आप दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश मिलेगा प्यारा सा, जिसको हम बोलते हैं पेरू। और पेरू से जब आप दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक देश मिलता है जिसको हम बोलते हैं चिली। एक बार पुनः समझिएगा इसको। कोलंबिया से जब आप दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा और इस देश का नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर से जब आप दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर एक देश मिलेगा पेरू। और पेरू से जब आप दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा जिसको हम बोलते हैं चिली। और ये जो चारों देश आपको कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली दिख रहे हैं, ये सभी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। और इनके पश्चिम में जो महासागर स्थित है, इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में जो महासागर स्थित है इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। नाम तो सुना ही होगा और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है। अब पुनः यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो हम फ्रेंच गुयाना से जब हम दक्षिण में चलेंगे तो फ्रेंच गुयाना से दक्षिण में आएंगे तो हमको यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा देश मिलेगा, ब्राज़ील। क्षेत्रफल के आधार पर भी ब्राज़ील विश्व का संभवतः 5वां सबसे बड़ा देश है। और ब्राज़ील से जब हम दक्षिण में आएंगे तो एक छोटा सा प्यारा सा देश मिलेगा जिसको हम बोलते हैं उरुग्वे। और उरुग्वे से जब हम दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर हमको एक देश मिलता है जिसका नाम है अर्जेंटीना। यहाँ पर एक देश मिलता है जिसका नाम है अर्जेंटीना। तो यहाँ पर देशों को एक बार पुनः हम देखते हैं। फ्रेंच गुयाना से जब आप दक्षिण में चलेंगे तो दक्षिण में एक बहुत बड़ा सा देश मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ब्राज़ील। और ब्राज़ील क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील के दक्षिण में आएंगे तो हमको मिलेगा उरुग्वे और उरुग्वे से दक्षिण में आएंगे तो हमको मिलेगा अर्जेंटीना। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूरब में जो महासागर है, हमने आपको अभी बताया था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूरब में जो महासागर है उसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और जब आप अपने एटलस में देखेंगे, जो एटलस में देखेंगे उसमें आपको मिलेगा कि जो चिली है और जो अर्जेंटीना है ये एक दूसरे से मिलते हैं, इनकी सीमाएं एक दूसरे से मिलते हैं। और इनके जो दक्षिण में महासागर है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी महासागर। इसके दक्षिण में जो महासागर इसको हम बोलते हैं दक्षिणी महासागर। और इसमें 2 देश हमारे और बचे हुए हैं, उन देशों के बारे में भी हम देख लेते हैं। जब हम पेरू से थोड़ा सा पूरब और दक्षिण में चलते हैं तो यहाँ पर हमको एक देश मिलता है जिस देश का नाम है इसका नाम है बोलीविया। इस देश का नाम है बोलीविया। और बोलीविया से जब हम थोड़ा सा दक्षिण और पूरब में चलते हैं तो यहाँ पर हमको एक देश मिलता है जिसका नाम है पराग्वे। 2 देश यहाँ पर हैं, एक देश है आपका बोलीविया और दूसरा देश है पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे से अक्सर सवाल पूछे जाते रहते हैं कि दक्षिण अमेरिका के वे कौन से देश हैं जो स्थलरुद्ध देश हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। स्थलरुद्ध या लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब ये होता है जो स्थलरुद्ध देश होते हैं, स्थलरुद्ध देश, इन्हीं को हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। इन्हीं को हम कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। और लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब ये होता है कि ऐसे देश जो कहीं ना कहीं किसी भी सागर महासागर से उनकी सीमाएं ना लगती हों, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऐसे देश जो चारों तरफ से अन्य देशों से घिरे होते हैं, इन्हीं देशों को हम कहते हैं स्थलरुद्ध देश, या इन्हीं को हम कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। तो यहाँ से आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जो दक्षिण अमेरिका के लैंड लॉक्ड देश हैं वे कौन कौन से हैं या इनकी संख्या कौन है। तो जब हम अलग अलग महाद्वीपों को करके पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम अक्सर देखेंगे कि यहाँ से सवाल बनते रहते हैं लैंड लॉक्ड देश या स्थलरुद्ध देश। हमने देखा देशों के बारे में, इनकी लोकेशन के बारे में, कौन किस महासागर के तट पर स्थित है, कौन किस सागर के तट पर स्थित है, कौन से लैंड लॉक्ड कंट्री हैं मतलब स्थलरुद्ध देश हैं। एक बार इसको पुनः हम देख लेते हैं, फिर यहाँ से आगे इनकी राजधानियों के बारे में हम देखते हैं। जैसे
आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे दक्षिण और उत्तर और पूर्व पश्चिम में देखेंगे, उत्तर और पश्चिम में, तो यहाँ पर एक देश आपको मिलेगा कोलंबिया। कोलंबिया से जब आप पूर्व में चलेंगे तो आपको मिलेगा वेनेजुएला। वेनेजुएला से जब आप पूर्व में चलेंगे तो आपको मिलेगा गुयाना। गुयाना से जब आप पूर्व में चलेंगे तो आपको मिलेगा सूरीनाम, और सूरीनाम से जब आप पूर्व में चलेंगे तो आपको मिलेगा फ्रेंच गुयाना। और ये जो पांचों देश हैं, ये पांचों देश स्थित हैं कैरेबियन सागर के तट पर। और जब आप कोलंबिया से दक्षिण में आएंगे तो एक देश आपको मिलेगा छोटा सा इक्वाडोर, और इक्वाडोर से दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा पेरू, और पेरू से दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा चिली। और जब हम चिली से सीधे पूर्व में जाएंगे तो सीधे पूर्व में जाने पर हमको एक देश मिलता है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना से जब हम उत्तर में जाएंगे तो मिलेगा उरुग्वे। उरुग्वे से उत्तर में जाएंगे तो मिलेगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश, विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश पता ही होगा, जो कि रूस है। और ब्राज़ील से जब हम उत्तर में चलेंगे तो फ्रेंच गुयाना। यहाँ पर एक बार पुनः हम देख लेते हैं कौन सा देश किस सागर के तट पर स्थित है। अगर हम प्रशांत महासागर के तट पर स्थित देशों के बारे में देखेंगे तो ऊपर के जो 4 देश आपको दिख रहे हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली, ये सभी प्रशांत महासागर के तट पर स्थित हैं। चिली और अर्जेंटीना, चिली प्रशांत महासागर के तट पर भी स्थित है और दक्षिणी महासागर के तट पर स्थित है। और जो इधर के आपको देश दिख रहे हैं 4, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना, ये सभी स्थित हैं अटलांटिक महासागर के तट पर। और ऊपर के जो आपको 5 देश दिख रहे हैं, ये पांचों देश हैं कैरेबियन सागर के तट पर। और ये देश कौन कौन से हैं? कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है और फ्रेंच गुयाना है। यहाँ से जब आगे हम चलते हैं तो अगला स्टेप हमको मिलता है देशों की राजधानियों के बारे में। और देशों की राजधानियाँ हम यहाँ पर देखते हैं तो देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं जिनकी राजधानियाँ क्या हैं। तो इसमें पहला देश जो हमारा कोलंबिया है, कोलंबिया की जो हमारी राजधानी, आप सिंबल देखिएगा स्टार लगा हुआ होगा, मतलब इसकी राजधानी है। और कोलंबिया की जो राजधानी है ये आपको मिलेगी बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। और गुयाना में चलेंगे तो गुयाना की जो राजधानी है ये हमको मिलती है जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी मिलती है जॉर्ज टाउन। और जो सूरीनाम है, सूरीनाम की हमारी राजधानी है पैरामरीबो। सूरीनाम की राजधानी है पैरामरीबो। और जो हमारा फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना की राजधानी है केन। आपके एटलस में इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो केन मिलेगा, लेकिन हिंदी वर्जन में इसी को देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा केन्ने। ठीक, तो कोलंबिया की राजधानी हमारी हो गई बोगोटा, वेनेजुएला की राजधानी हो गई काराकस, गुयाना की राजधानी हो गई जॉर्ज टाउन, सूरीनाम की राजधानी हो गई पैरामरीबो और फ्रेंच गुयाना की राजधानी हो गई केन। आगे यहाँ से चलते हैं। इक्वाडोर की जो राजधानी है ये है क्वेटो। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। पेरू हमारा है, पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा। और जो चिली है, चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली की राजधानी है सैंटियागो। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, पेरू की राजधानी लीमा और चिली की राजधानी है सैंटियागो। और हम आगे चलते हैं।
जो बोलीविया है उसकी राजधानी है लापाज। बोलीविया उसकी राजधानी है लापाज। और जो हमारा पराग्वे है, पराग्वे की राजधानी है असुनसियान। लेकिन जब आप अपने एटलस में देखेंगे तो इसी का एक और नाम लिखा हुआ मिलता है जिसको लिखा होता है असनसियन। असनसियन बोलीविया की राजधानी लापाज और पराग्वे की जो राजधानी है वो है असुनसियान या असनसियन। और हम आगे चलते हैं तो जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की राजधानी पहले हुआ करती थी रियो डी जेनेरियो, लेकिन वर्तमान में जो ब्राज़ील की राजधानी है वो है ब्रासिलिया। आपके एटलस में लिखा हुआ मिलेगा ब्रासिलिया, लेकिन आमतौर पर इसको हम बोलते हैं ब्राज़ीलिया। ब्रासिलिया या ब्राज़ीलिया जो कि वर्तमान में ब्राज़ील की राजधानी है, लेकिन पहले ब्राज़ील की राजधानी हुआ करती थी रियो डी जेनेरियो। और उरुग्वे जो है, उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडियो। उरुग्वे की जो राजधानी है ये है मॉन्टेविडियो। और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और यहाँ पर आप अक्सर देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की जो वार्षिक बैठक होती है अक्सर यहाँ पर होती रहती है। तो यहाँ पर हम दक्षिण अमेरिका के देशों के बारे में हमने जाना, दक्षिण अमेरिका के देशों की राजधानियों के बारे में हमने जाना, और इन देशों के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से सागर महासागर हैं उनके बारे में जाना। तो एक बार इनकी राजधानियों के बारे में हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, सूरीनाम की राजधानी पैरामरीबो है और फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन है। ब्राज़ील की राजधानी वर्तमान में ब्राज़ीलिया है, उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो है और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमको इक्वाडोर की राजधानी मिलेगी क्वेटो, पेरू की राजधानी मिलेगी लेमा और चिली की राजधानी मिलेगी सैंटियागो। बोलीविया की राजधानी है लापाज और पराग्वे की राजधानी है असुनसियान। और यहाँ पर हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो बोलीविया और पराग्वे हैं, बोलीविया और पराग्वे दो ऐसे देश हैं जो दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्ध देश हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। इन्हीं को हम कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब ऐसे देश जो चारों तरफ से सभी देशों से घिरे होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे देश जिनकी सीमाएं कहीं पर भी किसी सागर महासागर से नहीं लगते हैं। ये इनकी विशेषताएं हो गई। और यहीं पर एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, जैसे आप देखेंगे तो महासागर पढ़ते समय यहाँ पर हम धाराएं भी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी धारा किस महासागर की है, कौन सी धारा गर्म है, कौन सी धारा ठंडी है। तो आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और आसानी से चीज़ों को बनाकर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। आगे यहाँ हम चलते हैं, यहीं पर हम आपको दो धाराओं के बारे में भी बताते हैं जो अक्सर यहाँ से पूछा जाता रहता है। दो धाराएं कौन कौन सी हैं? जैसे आप अक्सर सुनते हैं ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। ब्राज़ील की धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। तो यहीं पर उसको भी हम समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है ये धारा है कौन सी, तो इस धारा का नाम है ब्राज़ील की धारा। इस धारा का नाम है ब्राज़ील की धारा। और ब्राज़ील की धारा अगर आपसे पूछा जाए किस महासागर की धारा है तो आप सीधा सा बताएंगे ब्राज़ील की धारा अटलांटिक महासागर की धारा है, जो कि ब्राज़ील के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। और ये जो ब्राज़ील की धारा है
ब्राज़ील की धारा है कैसी, तो यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं ब्राज़ील की धारा एक उष्ण या एक गर्म जलधारा है। ब्राज़ील की धारा एक उष्ण या गर्म जलधारा है और ब्राज़ील की धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक धारा है। दूसरी धारा हम देखते हैं। दूसरी धारा इधर से नीचे से प्रवाहित होते हुए जाती है और इस धारा को हम बोलते हैं फॉकलैंड की धारा। इस धारा को हम बोलते हैं फॉकलैंड की धारा। और ये जो फॉकलैंड की धारा है यह भी एक ठंडी धारा है। फॉकलैंड की जो धारा है यह एक शीत धारा है या इसी को कह सकते हैं कि यह एक ठंडी जल धारा है। तो यहाँ पर हमको दो धाराएं मिली, ब्राज़ील की धारा और फॉकलैंड की धारा। तीसरी धारा यहाँ पर हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरू या हम्बोल्ट की धारा। और ये धारा प्रवाहित होती है पेरू के तट पर या कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। जैसे इसको एक और नाम से हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरू की धारा या इसी को हम बोलते हैं हम्बोल्ट की धारा। पेरू या हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। पेरू के तट पर प्रवाहित होने के कारण इसको हम बोलते हैं पेरू की धारा। और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो कि एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इस धारा की खोज किया था जिस कारण से इसका नाम पड़ा हम्बोल्ट की धारा। तो इसको हम दो नामों से जानते हैं, पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा, या दोनों मिला जुला नाम प्रयोग करते हैं पेरू या हम्बोल्ट की धारा। और ये जो पेरू या हम्बोल्ट की धारा है यह एक शीत या कह सकते हैं कि यह एक ठंडी जल धारा है। शीत या ठंडी जल धारा है। और ये किस महासागर की धारा है? ये है प्रशांत महासागर की जल धारा। इतना समझ में आया? आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और यहाँ से आगे की चीज़ें हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से देश और कौन कौन से इनकी विशेषताएं हैं। जो भी विशेषताएं हैं अगले फिगर में, अगले लेक्चर में हम उसको समझते हैं।